अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सियाने कहते हैं कि अल्फाज तब तक इंसान के अपने होते हैं जब तक ज़बान से अदा नहीं हो जाते। जैसे ही इंसान गुफ्तगू करता है तो अल्फाज उसके नहीं रहते बल्कि सुनने वाले के हो जाते हैं। वो उनके साथ चाहे जैसा और जिस तरह सलूक करे, उनसे क्या नतीजा अखज़ करे, उन्हें मुस्बत अंदाज में आगे बयान करे या बतौर प्रोपेगेंडा उन्हें अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल करे। इसीलिए कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। यानी कि बात किस तरह, कैसे, कहाँ और किससे की जाए, ये असूल सिर्फ गुफ्तगू या बात तक महदूद नहीं बल्कि इंसान की हरकत और सकनात पर भी लागू होता है। चंद दिन पहले जनूबी पंजाब की एक मशहूर व खूबसूरत टिकटॉकर और यूट्यूबर देहाती लड़की अलीज़ा सहर के साथ जो वाक़या पेश आया, उस वाक़ये ने हमारे मुआशरे की बेहिस्सी और लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। कई मिलियंस फ़ैन फॉलोइंग रखने वाली उस मासूम दोशीज़ा की एक नाजेबा वीडियो वायरल हो चुकी है, जो कि उस और उसके ख़ानदान के लिए बदनामी का बायस बन चुकी है। वो और उसके माँ बाप सख्त परेशान हैं। हमारी कौम की भोली भाली बेटियों को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि वो जो भी काम करना चाहें, और ख़ास तौर पर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, तो इंतहाई एहतियात बरतें। उनकी मामूली सी लापरवाही और बेएहतियाती उनकी साख को बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि आपके अल्फाज और हरकत व सकनात जब अदा कर दिए जाते हैं तो फिर वो आपके नहीं रहते। सुनने और देखने वाला जो मर्ज़ी उनके साथ करे। अलीज़ा के केस में नाजेबा वीडियो अफशा करने वाले शख्स को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और उस पर गम व गुस्सा का इजहार किया जा रहा है कि वो बहुत कमीना और कम ज़र्फ़ इंसान है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पस्त ज़ेन शख्स है, मगर अलीज़ा को भी ये ख्याल रखना चाहिए था कि जो बंदा तन्हाई में उससे बात कर रहा है और फिर वो उसे बरहनगी पर मजबूर कर देता है, क्या इसमें कोई शक की बात है कि वो कोई हाजी और शरीफ इंसान होगा? अरे, जो इस ज़हन का मालिक था, उससे तो बात करना भी किसी तौर पर मुनासिब ना थी। मगर अलीज़ा ने बेएहतियाती में तमाम अखलाकी हदें पार कर गई और उस पर एतबार करते हुए, दोस्ती निभाते हुए अपने वजूद के हसास आज़ा की नुमाइश करती रही। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक कमज़र्फ़ और पस्त ज़ेन इंसान था, और ऐसा शख्स मौका पाते ही डसने से बाज नहीं आता। ऐसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं। अब उस हैवान नमा इंसान के साथ जो भी सलूक किया जाए, मगर उसने इज़्ज़त को सरेआम नीलाम तो कर दिया। जो इज़्ज़त नफ्स का नुकसान हो चुका, उसकी वापसी मुमकिन नहीं। इस वाक़या का पहला मुजरिम तो वो बेगैरत इंसान है और उसे करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। फिर दूसरी गलती अलीज़ा की है, जिसने ऐसे कम ज़र्फ़ इंसान के साथ दोस्ती रखी और फिर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती चली गई। इस वाक़या से हम सबको और ख़ास तौर पर अपनी भोली भाली बहनों, बेटियों को सबक सीखना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा और खुला डुला प्लेटफॉर्म है, जिस पर हर कुमाश का इंसान आता है। इसलिए ख़वातीन को उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। अपने काम तक महदूद रहना चाहिए। इंटरनेट की दोस्ती और बातचीत से हर मुमकिन गरेज़ा करना चाहिए। खुदारा अपनी कदर और मकाम को पहचानें। आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर सिर्फ़ आपकी नहीं बल्कि आपके माँ बाप और पूरे ख़ानदान की है। ऐसा काम करें जिससे आपका वक़ार बढ़े, आपके मर्तबे में इजाफ़ा हो और वालदैन आप पर फ़ख्र कर सकें।